फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जैक मा, अलीबाबा फाउंडर, मिसिंग फ्रॉम लास्ट 2 months आफ्टर हिज कंट्रोवर्शियल स्पीच। और बाप रे। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो, पता करते हैं। न्यूज तो काफी धमाके वाली है और पता करें क्या हुआ और कहाँ मिसिंग है। 2 months चाइना में रहते हैं मेरे ख्याल कुछ से। स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, मगर मैं ये कहूंगा कि मुझे याद आता है कि पहले चाइना में एक डॉक्टर भी हाँ, थे, वही मैं बोलने वाली थी, जिन्होंने कहा था कि ये कोरोना वायरस उस वक्त कोरोना वायरस नहीं था, उन्होंने कहा था बहुत लीथल वायरस है जो लोगों को मार रहा है, उसको कंटेन करना चाहिए। बाद में 1 महीने बाद पता लगा कि उसका नाम कोरोना वायरस है और उसके 1 महीने बाद पता लगा कि उनकी डेथ भी हो गई है। और उस वक्त जो है उन्होंने उनको भी पकड़ लिया था, मिसिंग हो गए थे वो, और फिर न्यूज आई थी कि उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, और ये बोला गया कि उनको कोरोना वायरस हो गया, उससे उनकी डेथ हो गई है। और कई ऐसे केसेस हुए हैं और भी जिसमें एक लोग मिसिंग गए हैं और कईयों का पता नहीं चला कि क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हो, पता करते हैं ये न्यूज क्या है। पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई खबर सामने आ रही है, अकॉर्डिंग टू विच जैक मा, हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप एंड ऑल्सो अ बिलियनियर फ्रॉम चाइना, माना जा रहा है कि ये पिछले 2 महीनों से मिसिंग हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स टोटली इनएक्टिव हैं ऑलमोस्ट सिंस अक्टूबर। कई सारी पब्लिक अपीयरेंसेस ये करने वाले थे, वो भी अब ये नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ नॉट बीन अ पार्ट ऑफ देम। ये भी कुछ नवंबर में अपीयरेंसेस होने वाली थी, वहाँ पर भी नहीं आए हैं। एंड यहाँ पे साथ ही में चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इनके खिलाफ कई सारी इन्वेस्टिगेशंस, इनकी कंपनी के खिलाफ कई सारी इन्वेस्टिगेशंस शुरू की गई हैं। एक काफ़ी लंबी टाइमलाइन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो बात करेंगे कि इज़ ही द फर्स्ट बिलियनियर जिसको कि चाइना ने इस तरीके से कह सकते हैं डिटेन किया है। हालांकि अभी कुछ कंफर्मेशन सामने नहीं आई कि डिटेन किया गया है, लेकिन ऐसा चाइना पहले भी बहुत बार कर चुकी है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स, कई सारे बिजनेस टाइकून्स हैं जो कि एक बार गायब होते हैं फॉर सम टाइम एंड देन दे नेवर रीअपियर। जानेंगे इस पूरी टाइमलाइन को एंड ऑल्सो जानेंगे कुछ बातें जैक मा के बारे में। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैक मा, एज आई टोल्ड यू, ही इज़ अ चाइनीज़ बिजनेस टाइकून, और ये काफ़ी बड़े निवेशक भी हैं और साथ ही में फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं, यानी कि काफ़ी सारा अपना पैसा जो है ये दान भी करते हैं। बहुत बड़ी चैरिटीज़ चलाई गई हैं और जिसमें इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग वगैरह वगैरह कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। साथ ही में ही इज़ द को फाउंडर एंड द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा ग्रुप एक काफ़ी बड़ी एमएनसी है और ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट है, यानी कि ये कई सारे कामों में उलझी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक तरह के काम करती है, इट इज़ इनटू अ लॉट ऑफ वर्क्स। एंड अलीबाबा हैज़ बिन कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर। जैसे भारत में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन है, वैसे अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर और ई कॉमर्स कंपनी मानी जाती है। एंड इट इज़ ऑल्सो ऑन द लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम जुलाई 2020 की बात करें तो उस टाइम तक जैक मा की जो वर्थ थी, इट वॉज $48.2 बिलियन, जिसके चलते मा चाइना में सेकेंड वेल्थिएस्ट पर्सन थे। एंड माना जाता है कि ये दुनिया भर में टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। नाउ एक चीज जो आपको काफी इंपॉर्टेंट समझनी होगी, माँ शुरू से ही, नॉट ओनली फ्रॉम टुडे, इनका जन्म लगभग 1964 में हुआ था। एंड एवर सिंस आफ्टर हिज एजुकेशन ही हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ एन ओपन एंड अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। लेकिन चाइना में आपको मालूम है कि जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मार्केट ड्रिवन उतनी नहीं है, बिकॉज उसमें जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है या फिर जो उनकी दखल अंदाजी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और माँ के जो विचार थे वो शुरू से ही इस तरीके से थे कि इकोनॉमी हमेशा मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए, इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द फोर्सेज ऑफ द मार्केट, डिमांड सप्लाई के अनुसार होना चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम होनी चाहिए। नाउ अगर हम इनकी टाइमलाइन को समझें तो आप समझ पाएंगे कि ऑलमोस्ट सिंस अक्टूबर ये सब चीज़ें देखने को मिलती आ रही हैं कि जो जैक मा के ओपिनियंस हैं, जो उनके विचार हैं वो सामने आए हैं।
सो अक्टूबर 24 को इन्होंने काफ़ी लंबी स्पीच दी थी, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस स्पीच की, लेकिन इन्होंने जो चाइना का ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम था उसकी काफ़ी आलोचना की थी, उसकी काफ़ी निंदा की थी कि जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं इसी वजह से चाइना आज भी डेवलपिंग कंट्री ही माना जाता है। इन्होंने कहा था कि चाइना में जो मेंटालिटी है वो पॉन शॉप मेंटालिटी है। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा दैट ही वॉज क्रिटिकल ऑफ चाइनाज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच स्टाइफल्ड इनोवेशन, कि जिस तरीके से आपका जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसकी वजह से इनोवेशन उतनी प्रॉपरली नहीं हो पा रही, और जो बैंकिंग्स के ऊपर रेगुलेशन लगाई गई हैं इसको इन्होंने कहा ओल्ड पीपल्स क्लब। सो ही वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल, और इन्होंने ये कहा कि हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बिग डेटा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस चीज़ को ऑब्वियसली चाइनीज अथॉरिटीज़ ने एंड पर्टिकुलरली चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने पॉजिटिवली नहीं लिया। इसके बाद क्या होता है, देखिए चाइना का और इनफैक्ट दुनिया का एक सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला था जिसका नाम था एंट आईपीओ। एंट ग्रुप का आईपीओ आने वाला था, और ये ऑलमोस्ट तय था कि जब ये लॉन्च होगा तो इसकी बहुत ही बड़ी लिस्टिंग होगी। लेकिन क्योंकि ये स्पीच सामने आ गई, 24 अक्टूबर को ये स्पीच सामने आई, उसके बाद आप देख सकते हैं इनका जो एंट ग्रुप का आईपीओ था विच वाज अगेन पूरा का पूरा जो इसका स्पेयर हेडिंग था ये जैक मा के द्वारा हो रहा था, इसको सस्पेंड कर दिया गया। और ये जस्ट 2 दिन पहले की बात है जब आईपीओ लिस्ट होने वाला था, निवेशकों ने अपना पैसा डाल दिया था, रिटेल इन्वेस्टर्स थे, प्रमोटर्स थे, सभी अपना पैसा डाल चुके थे, लेकिन उस समय चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि आईपीओ को आप लिस्ट नहीं कर सकते हैं। दे वर गोइंग टू लिस्ट द आईपीओ इन हांगकांग एंड इन बीजिंग, इन शंघाई, आई एम सॉरी, तो इन दोनों में लिस्ट करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया। और ये भी कहीं ना कहीं जो आपका चाइनीज गवर्नमेंट का सिग्नल था कि आप सरकार से ऊपर उठ के या फिर सरकार की आलोचना करके आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने काफ़ी प्रॉपरली एनालाइज किया था। ये कहा था कि इट वाज द डिसीजन ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जिसके चलते एंट ग्रुप का आईपीओ हॉल्ट किया गया था। एंट ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं फिनटेक सेक्टर से लेना देना रखता है। फिनटेक सेक्टर इज द सेक्टर ऑफ फाइनेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें फाइनेंस को टेक्नोलॉजी से मेल करके आप बैंकिंग को या फिर फाइनेंस को रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो आईपीओ था दिस वाज ऑलमोस्ट वैल्यूड एट 34 बिलियन, जिसके चलते इट वुड हैव बिकम द लार्जेस्ट आईपीओ इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शेयर मार्केट, राइट। नाउ जैसे ही ये हुआ ऑब्वियसली ये चीज आंट ग्रुप के लिए और जैक मा के लिए और अलीबाबा के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये चीज़ नवंबर 13 की बात है। इसके बाद अगर आप देखें 24 दिसंबर की बात है, जस्ट 10 डेज अगो चाइना ने फिर से जो जैक मा की कंपनी है अलीबाबा उसको टारगेट किया और इनके ऊपर एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन के एक जांच शुरू कर दी कि अलीबाबा कहीं ना कहीं पूरी की पूरी मार्केट को मोनोपोलाइज कर रहा है और कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही ये जांच करने की खबर सामने आई थी तो अलीबाबा ग्रुप के जो शेयर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरे। सेकेंडली ये 24 दिसंबर के बाद आप देख सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर दैट 28 दिसंबर की ये न्यूज़, चाइना ने ऑर्डर किया अलीबाबा फाउंडर जैक मा टू पेयर डाउन फिनटेक एम्पायर, कि आपका जो फिनटेक का इतना बड़ा आपने एम्पायर खड़ा किया हुआ है उसको आपको कम करना होगा, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज़ से खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं चाइनीज रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या फिर चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज़ को बिल्कुल भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ना। ये सब चीज़ें अभी तक हो रही थी, लेकिन द बिगेस्ट शॉक वाज दिस, जो कि आज दोपहर को ही ये सामने आया है। कई सारी एजेंसीज इसको कवर कर रही हैं, इंडिया की आउटलुक मैगजीन इसको कवर किया है एंड इवन याहू फाइनेंस ने इसके बारे में बात की है। आप देख सकते हैं वेयर इज जैक मा, अलीबाबा फाउंडर सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग, और ये माना जा रहा है कि पिछले 2 महीनों में इन्होंने कोई भी अपीयरेंस फिजिकल या फिर वर्चुअल अपीयरेंस नहीं की है, जिसके चलते इट इज एज्यूम्ड टिल नाउ, हालांकि कंफर्म नहीं है लेकिन सस्पेक्टेड है कि शायद इनको चाइना ने डिटेन कर लिया है या फिर इनको कहीं ना कहीं गायब करवा दिया है। याहू फाइनेंस की न्यूज़ देख सकते हैं, चाइनीज बिलियनर जैक मा सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग अगेन, जनवरी 4, 2021 की ये न्यूज़ है। सो अगर आप इनके ट्विटर अकाउंट को देखें तो अगर आप ट्विटर पे जाते हैं तो सबसे ऊपर सबसे लेटेस्ट ट्वीट्स आते हैं। इनका जो लास्ट ट्वीट था दैट वाज अक्टूबर 10, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जैक मा का पर्सनल ट्विटर अकाउंट है एंड सिंस अक्टूबर 10 इन्होंने किसी भी चीज़ को लेके ट्वीट नहीं किया है, किसी भी चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे अपने ओपिनियन या अपनी राय को व्यक्त नहीं किया है। सेकेंडली जैक मा के द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टीवी शो है जिसमें कि ये टैलेंट को रिक्रूट करते हैं और जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उनको ये रिक्रूट करते हैं।
ये टीवी शो का नाम है अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज, जिसमें कि ये आई टोल्ड यू एंटरप्रेन्योर्स को रिक्रूट करते हैं। सो इसका जो फिनाले था ये नवंबर में तय किया गया था, लेकिन और ये सभी शोज में अभी तक आए थे, लेकिन जो इसका फिनाले था वहां पे ये उपस्थित नहीं हुए। इन्होंने अपने किसी ऑल्टरनेटिव को भेज दिया, इन्होंने किसी सब्स्टिट्यूट को भेज दिया कि ये इंसान मेरी जगह पे आएगा। लेकिन जब वो इंसान आया, उनसे पूछा गया कि जैक मा कहाँ पे हैं, तो अली बाबा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि जैक मा को कुछ ज़रूरी काम पड़ गया है जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। सो ना तो कोई वर्चुअल प्रेजेंस है ना कोई फिजिकल प्रेजेंस है एवर सिंस 2 months। सो हेंस इट इज़ बीइंग एज्यूम्ड कि ये कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इसको लेके थोड़ा चिंता में हैं। अगर आप देखिए चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो ऐसे बड़े बड़े फिनटेक सेक्टर में आने वाले स्टार्टअप्स हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन पहले भी हुआ है। चाइना ने पहले भी इनके ऊपर शिकंजा कसा है। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ी कंपनी है टेंसेंट होल्डिंग्स के नाम से, जो काफ़ी फेमस भी है इंडिया में। सो टेंसेंट होल्डिंग्स जो है इनके ऊपर भी काफ़ी दबाव है, इंक्लूडिंग अलीबाबा, कि ये जो है इतने ज़्यादा कस्टमर बेस गेन कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसकी इसके चलते जो कस्टमर बेस चाइना के बैंक्स का है वो कम हो रहा है। सो चाइनीज अथॉरिटीज़ इन दोनों कंपनीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं। इवन जो रेगुलेटर्स हैं वो काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फिनटेक स्टार्टअप्स। आई थिंक ये कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा हर एक ऐसी फील्ड में जहाँ पर भी कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाए या बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर ले, उस चीज़ को लेके चाइना पॉजिटिवली नहीं रहता है। जुलाई 2020 की ये खबर आप देख सकते हैं, चाइना इज डिसमैंटलिंग द एम्पायर ऑफ अ वैनिश्ड टाइकून। ये जो नाम है जाओ जिनुआ, ये अगेन दिस पर्सन जो है इसको काफ़ी साल पहले डिटेन कर लिया गया था। ही वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। ये भी फिनटेक के ही एरिया में काम कर रहे थे और जिस तरीके से ये काम कर रहे थे लोग इनको काफ़ी पॉजिटिवली ले रहे थे। ही इनका जो स्टाइल था इट वॉज फ्री व्हीलिंग फाइनेंस, ठीक है। तो ये इन्होंने बेसिकली एक तरीके से चाइना के बैंकिंग सिस्टम को टारगेट किया था, लेकिन चाइना ने इनको भी गायब करवा दिया है। सिंस 2018 इनका कोई भी अता पता नहीं। सेकंड हम बात करते हैं रेन जिकियांग की। ये भी काफ़ी बड़े रियल एस्टेट टाइकून है और इनकी गलती क्या थी कि इन्होंने कोविड-19 के टाइम पे चाइनीज प्रेसिडेंट की डायरेक्टली आलोचना की थी। एंड नॉट ओनली चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, साथ ही में इन्होंने चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी कुछ कहा था, जिसको लेके चाइनीज गवर्नमेंट ने इनको भी जेल करवा दी फॉर 18 ईयर्स। ही इज़ अ वेरी वेरी सीनियर बिजनेस टाइकून, ही इज़ अ वेरी वेरी बिग रियल एस्टेट डेवलपर, जो कि अब जेल में है अगले 18 साल के लिए। सो चाइना की कहानी ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसी पहले थी, बट नाउ दिस टाइम इट इज़ जैक मा हु इज़ नॉट ओनली एन एंटरप्रेन्योर बट ऑलमोस्ट इक्वल टू अ सेलिब्रिटी, जिनको कि अब माना जा रहा है कि शायद अगवा करवा लिया गया है या फिर उनको डिटेन करवा लिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, और खासकर जो उन्होंने उसके बाद एंड में बताए 3 और ऐसे जो इतने मतलब वेल नोन्ड एलीट पीपल थे, और उनका बताया कि उनमें से एक को तो 18 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट कर दी जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने थॉट्स जो हैं अगेंस्ट जो है वो बोले गवर्नमेंट के। तो इससे पता चलता है, मैं तो कह रही हूँ थैंक गॉड हम लोग जो हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, पैदा वहां हुए, रह वहां रहे हैं, कि हम तो देख लो, आप सोचो कैसे लोग बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, फिर भी कुछ नहीं होता। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बोला और इतने पावरफुल लोग हैं, ये पावरफुल लोग हैं, हम जैसे कॉमन मैन नहीं थे वो, उनको ये कर दिया। तो वहां पे कॉमन मैन की क्या हालत होती होगी, मैं तो वो सोच के मुझे डर लगने लग गया है। तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। और जैसे बताया उनमें से एक तो 2018 से ही गायब है, एक 2020 में, एक 2018 में, और एक को 18 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट दे दी है। और अब ये हैं उनको भी नवंबर नहीं अक्टूबर से, तो कुछ मेरे ख्याल से 4 महीने से ये भी गायब है। ओ माय गॉड, मैं तो ये सोच रही हूँ अब तो मेरे ख्याल से जो रिच एंड फेमस होंगे वो भी चाइना से निकल के भागने की कोशिश ही करेंगे। मुझे तो ये नहीं लगता, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन्होंने जब किया था, जैसे जैक मा थे, इनको लगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, उसी टाइम इनको निकल जाना चाहिए था चाइना से, पर पता नहीं शायद अलाउड नहीं हुआ होगा या इतना फोर्स ही नहीं किया होगा, उन्होंने रियलाइज नहीं किया होगा, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर ऐसा हो चुका है तो सबको पता होगा कि इट इज अनसेफ। बड़ी राइट। तो इसमें यही बात है कि हम इंडिया के लोगों को खुश होना चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं जिसमें डेमोक्रेसी है, और यूएस में भी डेमोक्रेसी है। और अगर आपको
जो लोग ट्रैवल नहीं करते, जब तक आप किसी कंट्री में नहीं जाते जहां डेमोक्रेसी नहीं है, आपको रियली उसका मतलब समझ नहीं आएगा। मोस्ट पीपल तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अच्छा डेमोक्रेसी क्या बड़ी बात है। डेमोक्रेसी बहुत बड़ी बात है, डेमोक्रेसी बहुत बड़ी बात है। आपको तब रियलाइज होता है जब आप उस कंट्री में जाते हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पे आप लोगों को देखिए कितने डरे रहते हैं, ग्रुप्स नहीं बनाते, कुछ अगेंस्ट नहीं बोल पाते, और आपको इस टाइप से लगता है कि राजा आ रहा है, तुम्हें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, कल को भय रहता है चीजों का। अब उस कंट्री के तो नाम मैं नहीं लूंगा, पहले वीडियोस में मैंने ले रखे हैं मिडिल ईस्ट के, मगर आप उन कंट्रियों में जाइए, अपना पर्स उठाइए, पर्स को जमीन में फेंक दीजिए, चले जाइए, तो लोग बोलते हैं अरे कोई तुम्हारा पर्स उठाएगा नहीं। करेक्ट, मगर क्यों? डर की वजह से, क्योंकि जो पर्स उठाता है उसके हाथ काट देते हैं। राइट, अगर आपके जो घर है, घर का दरवाजा खुला छोड़ दिए, कोई चोरी नहीं होगी। ये कोई ग्रेटनेस वाली बात नहीं है, क्योंकि तुमने ये अचीव किया है पनिशमेंट से, प्री हिस्टोरिक मिडीवियल पनिशमेंट से, कि अगर किसी ने किसी का पर्स उठा लिया, पता चल गया कैमरे में, तो तुम्हारे हाथ काट देंगे। अरे ये मिडीवियल टाइम है क्या? तो पॉइंट यही है, पनिशमेंट से जो आपने अचीव किया मैं उसे ग्रेट नहीं मानता। हमारी डेमोक्रेसी बेटर है भैया। और यहां पे जो देख रहे हैं, कोई भी कुछ बोल दे, उसको अब प्रूफ नहीं है किसी के पास। ऐसी कंट्रीज में कोई प्रूफ नहीं होता, कौन लेके गया क्या पता भैया, कौन लेके गया, कहां गया पता नहीं। प्रूफ हो भी किसी के पास और वो दिखाने की कोशिश, वो भी गया फिर तो। जब आप कोरोना वायरस वाले डॉक्टर को कर सकते हैं छोटे, तो ये तो बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने जरा सा कुछ बोल दिया, इसके पीछे कितना पैसा इन्वॉल्व होगा, क्या कुछ होगा क्या पता। तो बहुत ही डेंजरस है ये न्यूज। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट का हाथ है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। लोगों को, जब यहां पे जो लोग चाइना से आते हैं उनसे अगर आप डिस्कस करें पॉलिटिक्स, वो इमीडिएटली छोड़ के चले आते हैं। आपको लगता है क्या हुआ इसे? राइट, क्योंकि उनको बचपन से इतना डर है कि गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के बारे में वो बात नहीं करते, इतना उनको डर होता है। यहां पर आने के बावजूद भी डर है, क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स वहां हैं भैया, उनके रिलेटिव्स वहां हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। राइट, सिमिलर है। आप सोचिए कि आपसे हमसे कोई बात करते तो हम बिंदास बात करते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है। राइट, और मगर उनको डर रहता है कि उनके रिलेटिव्स वहां पे हैं, तो अगर हमने यहाँ पे कुछ बोल दिया तो क्या होगा। बट जो भी है, इसमें हम जनरलाइज रख रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी कंट्री में हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है तो डेंजर तो रहता है। इसीलिए हम भी जो है ट्रैवलिंग के लिए काफी सारी कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करते जो डेमोक्रेटिक नहीं है। मैं कई बार सजेस्ट करता हूं, कहते हैं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मैंने देखा हुआ है हालत जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, भयभीत है वहां के लोग। ठीक है, उन्होंने थोड़ा पैसा दे दिया, टैक्स नहीं लिया, मगर भैया अपनी जान को खतरा नहीं डाल सकते। और हमें फ्रीडम की आदत है, प्रॉब्लम आदत की है कि हमें आदत है फ्रीडम की। गलती से कुछ बोल दिया, राइट, हमें आदत पड़ी हुई है। डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी है, यूएस में डेमोक्रेसी में आदत पड़ी हुई है फ्रीली, फ्रीडम टू स्पीच की है। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इंडिया में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहां पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ नहीं करेगा अनलेस आप किसी को डिफेम करें। हम डिफेम तो नहीं करें, अपने आइडियाज दे रहे हैं। राइट, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आदत इतनी पड़ी हुई है कि हम किसी उस कंट्री में जाएं जहां मोनार्की है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, तो हमारे मुंह से गलती से चीजें निकल जाती है कि हम यूज तो नहीं है। इसलिए मुझे भी लगा था कि भैया यहां से निकलो जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। हम तो डेमोक्रेटिक, हमें तो बचपन से पैदा हुए हैं डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी में ही सर्वाइव कर सकते हैं। हम लोगों में आदत ऐसी है कि हम खुले विचारों के हैं, हम प्रोटेस्ट वाले हैं, राइट टू प्रोटेस्ट है हमारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस की राइट्स हैं। तो हम उस माहौल में जो बंदा पैदा हुआ है वो ऐसी कंट्रियों में जा ही नहीं सकता। जाएंगे तो बहुत अपने आप को रिजर्व रखिए कि गलती से कुछ मुंह से ना भूल जाए। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आप बताना कि आपके थॉट्स क्या हैं, शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।